हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हैं मेरे चावल, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में प्याज ले लिए हैं और प्याज को मैं ब्राउन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किए हैं, थोड़े थोड़े जब ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर तमाम खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। खड़े मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको कवर कर दिया है ताकि तमाम जो मसाले हैं उनका फ्लेवर प्याज़ों के अंदर चला जाए। 2 मिनट कवर करने के बाद आप देखेंगे ये हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो रहे हैं और हमारा अच्छे से मसाला भी फ्राई हो रहा है। अब मैं इसके अंदर टमाटो, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड मैंने किया है और साथ ही क्रश चिलीज़ ऐड की हैं। क्रश चिलीज़ का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है पुलाव में, आप लोग ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब हमारा मसाला फ्राई हो जाए तो हम उसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें जी, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पोटैटो ऐड करूँगी क्योंकि पोटैटो के बगैर हमारे घर में पुलाव बिल्कुल नहीं बनता। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एनीवे मैंने यहाँ पर 2 पोटैटो लिए थे और उनको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया था। पोटैटो ऐड करने के बाद हम मज़ीद इसको 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने राइस के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अगर 1 कप राइस है तो हम 2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर अपने राइस के अकॉर्डिंग 3 कप पानी ऐड किया है क्योंकि 1.5 कप मेरा था राइस मैंने लिए थे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी और फिर हम इसको कवर करके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखें हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छी तरह बॉयल आने दीजिए, उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है राइस का। अगर आप एक ही बॉयल आ जाएगा और आप फ़ौरन राइस ऐड कर देंगे तो वो उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। पानी में जब अच्छे से 5-6 बॉयल आ जाएंगे तब हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने राइस ऐड कर दिए थे। राइस ऐड करने के बाद मैं 1 से 2 दफ़ा इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी हाई फ्लेम पे। यहाँ पर राइस हमारे बॉईल हो रहे हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जब आपका पानी ड्राई हो जाए और इतनी क्वांटिटी रह जाए तब हम इसको दम दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने राइस को दम दे दिया है। बिल्कुल लो हीट पर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम दिया था। आफ्टर 20 मिनट ये देखिए हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा पुलाव रेडी हो गया। जो हमारे घरों में देसी पुलाव बनता है बिल्कुल सेम वैसा ही मैंने इसको बनाया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।